इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जांपल नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एग्जांपल नंबर 3। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बट एग्जांपल नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि एग्जांपल नंबर 3 जो है वो लॉजिकल क्वेश्चंस है, तो अच्छे से समझना कंसेप्ट को कि आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए हमें ऑप्शंस दिए, मतलब पॉइंट दिए है ए बी सी एंड डी। तो इस क्वेश्चंस को हम 4 स्टेप में डिवाइड करेंगे, अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट ए के लिए। पॉइंट ए कह रहा था कि व्हाट हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 पीस। ठीक है, मतलब कि अगर बार मैग्नेट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते, और यहाँ पे भी हमें 2 ऑप्शन है। पहला है कि ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमें बोला गया है कि अगर हमारे पास कोई एक बार मैग्नेट है और उस बार मैग्नेट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब कैसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो हम इसको सपोज डिवाइड करते ऐसे। ठीक है, 2 ऑप्शन से ऐसे डिवाइड कर देते, तो क्या होगा। तो सबसे पहले अब तो पॉइंट आप नोट कर लीजिए बच्चों कि अगर ये नॉर्थ साउथ टाइप का मैग्नेट होगा और उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों जो पार्ट्स होंगे वो एक मैग्नेट की तरह रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट लिख सकते हो कि ये दोनों इंडिविजुअल मैग्नेट की तरह रिएक्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि इस मैग्नेट का जो पोल था वो P था। ठीक है, दोनों पोल सेम ही होते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे मैग्नेट का जो पोल था वो P था, तो सिंपल है कि जो नया इंड्यूस होगा पोल वो भी P ही होगा। यानी कि यहाँ पे इस मैग्नेट के पोल में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे बच्चों, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो दोनों हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। यानी कि पहले हिस्से की मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी m/2, सिमिलरली दूसरे हिस्से की भी मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी m/2। राइट है, तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए कि अगर मैग्नेट को सेंट्रल लाइन में से डिवाइड किया गया, मतलब 2 एक समान टुकड़े कर दिए गए, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको राइट करने होते हैं। पहला पॉइंट, दोनों इंडिविजुअल मैग्नेट की तरह रिएक्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट, उनके जो पोल थे उसमें कोई चेंज नहीं होगा, पोल P ही रहेगा। और तीसरा पॉइंट, इनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हाफ हो जाएगी, आधी आधी डिवाइड हो जाएगी। दूसरा पॉइंट था अलोंग इट्स लेंथ, मतलब कि अगर मान लीजिए कि हम मैग्नेट को कुछ ऐसे कट करते हैं। ठीक है, ऐसे कट करते हैं 2 हिस्सों में, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका जो मैग्नेट है वो इंडिविजुअल मैग्नेट, यानी कि यहाँ पे आपको 2 इंडिविजुअल मैग्नेट्स मिलेंगे वापस से नॉर्थ साउथ वाले। यहाँ पे जो इनका पोल है वो आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, मतलब P/2 मिलेगा। और सिमिलरली इसकी जो मोमेंट है बच्चों वो भी आपको आधी आधी ही मिलेगी, यानी कि मोमेंट भी आधी होती है। तो देखिए इन दोनों किस्सों में बस एक ही वेरिएशन आ रहा है। पहला पॉइंट तो हमने लिखा था कि दोनों इंडिविजुअल मैग्नेट की तरह रिएक्ट करेंगे, वो कॉमन रहता है। दूसरा जो पहला वाला किस्सा था, ठीक है, इस किस्से में मैग्नेटिक पोल जो होता है वो चेंज नहीं होता, बट इस दूसरे वाले किस्से में आपका जो मैग्नेटिक पोल है वो हाफ हो जाता है, P/2 हो जाता है। और दोनों ही किस्सों में आपकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हाफ हो जाती है, आधी आधी हो जाती है दोनों की। राइट है बच्चों, समझ में आया अच्छे से। ओके, अब हम बात करेंगे बी पॉइंट के लिए। तो बी पॉइंट क्या कह रहा है, A magnetized needle in a uniform magnetic field experience a torque but no net force. An iron nail near a bar magnet, however, experience a force of attraction in addition to a torque. Why? मतलब कि यहाँ पे बच्चों में कहा गया है कि अगर एक मैग्नेटिक नीडल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वहां पे टॉर्क लगता है, फोर्स नहीं लगता। बट अगर एक आयन नीडल को मैग्नेटिक बार के पास रखा जाए तो उसके ऊपर टॉर्क तो लगेगा ही, साथ ही साथ फोर्स भी लगेगा। ऐसा क्यों होता है, तो आपको बता दूं बच्चों कि हमने यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल थी उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि टोटल फोर्स जो है वो 0 हो जाता है,
और टॉर्क अप्लाई होता है। बट यहां पे जब हमने आयन नीडल को बार मैग्नेट के नजदीक रखा, अब देखिए बार मैग्नेट में क्या होता है, तो बार मैग्नेट में ऐसा होगा, ध्यान दीजिए NS। सपोज आपने जो नीडल है उसको यहां पे रखा, ये आपकी नीडल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये S पोल से ज्यादा नजदीक है, N पोल से दूर है, दोनों का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अनयूनिफॉर्म या तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। याद रखिए बार मैग्नेट का जो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने कोई आयन नीडल रख दी तो उसके ऊपर बच्चों टॉर्क तो लगेगा, साथ ही साथ फोर्स भी लगेगा। ओके, तो आपको रीजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूं कि बार मैग्नेट जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क तो लगता ही है, साथ ही साथ फोर्स भी लगेगा। राइट है, ओके। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं बच्चों। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा था, मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशंस हैव अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। व्हाट अबाउट फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। मतलब कि क्या हर एक मैग्नेटिक स्ट्रक्चर को नॉर्थ पोल और साउथ पोल होना कंपलसरी है, तो उसका आंसर है नो। जरूरी नहीं है कि सारी की सारी मैग्नेटिक कंस्ट्रक्शन या तो स्ट्रक्चर्स को नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो। फॉर एग्जांपल अगर हम टोरॉइड की बात करें तो टोरॉइड में नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि वो एकदम परफेक्ट सर्कल बनाता है। ऐसे में आपको और भी एग्जांपल दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आपने लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर लिया तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा। सपोज मान लीजिए आपका एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बच्चों आपको इस तरह पे सर्कुलर रिंग में मिलेगा। राइट है, तो अब देखिए यहाँ पे भी आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखने को नहीं मिलेंगे, जिस प्रकार से टोरॉइड में नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो याद रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड को कंपलसरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो ऐसा जरूरी नहीं होता। ऐसी भी सिचुएशन आती है जहां पे उसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे बच्चों, तो डी पॉइंट कह रहा है कि टू आइडेंटिकल लुकिंग आयन बार ए एंड बी आर गिवन। अब देखिए आइडेंटिकल यानी कि दोनों सेम, साइज में भी सेम होंगे, देखने में भी सेम होंगे। राइट, वन ऑफ विच इज डेफिनेटली नॉन टू बी मैग्नेटाइज। दोनों में से कोई भी एक मैग्नेटाइज है, यानी कि दोनों में से कोई एक मैग्नेट बन चुका होगा और दूसरा जो होगा वो आयन होगा। वी डू नॉट नो विच वन, मतलब हमें पता नहीं है कि कौन सा मैग्नेट है। हाउ वुड वन एस्टर्न वेदर और नॉट बोथ आर मैग्नेटाइज? इफ ओनली वन इज मैग्नेटाइज हाउ डज वन एस्क्रेट विच वन? यानी कि हमें यहाँ पे बोलना है कि हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दोनों मैग्नेट्स नहीं है, या तो अगर कोई एक मैग्नेट है तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो आयन पार्टिकल है या आयन बार है वो मैग्नेट है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा आयन बार मैग्नेट है और कौन सा नहीं है। तो उसका आपको रीजन बता दूं, कोई भी आयन बार होता है तो उसको दो सरफेस होती है, यानी कि एक होगा नॉर्थ पोल, दूसरा होगा साउथ पोल। ध्यान दीजिएगा कैसे बात करते हैं, हम डी पॉइंट के लिए बात करेंगे। सपोज मान लीजिए एक आयन बार ले लिया जो मैग्नेट है ही, एक तो है ही कंपलसरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आपने दूसरा ले लिया, अब दूसरा या तो मैग्नेट हो सकता है या तो नहीं हो सकता, कैसे पता करेंगे? सपोज ये जो इसे मैं नाम दे देता हूं ए, इसे मैं नाम दे देता हूं बी। ठीक है, ये जो बी बार है वो नॉन मैग्नेट है, मतलब मैग्नेट नहीं है। तो क्या होगा कि अगर आप इस ए मैग्नेट को यहां पे नजदीक लाओगे तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो आपने चेक किया कि जब हमने इन दोनों बार आयंस को इस तरह से सेट किया तो उन दोनों के बीच अट्रैक्शन हुआ। अब आपको क्या करना है, इस ए वाला जो बार मैग्नेट है या तो जो आयन बार है उसको उल्टा कर देना है, यानी कि अब उसको आप इस प्रकार से सेट कर दीजिए। ठीक है,
अगर आप इस प्रकार से सेट करेंगे, बी को आपने कुछ छेड़ना नहीं है, कुछ छूना नहीं है, बी को कोई चेंज नहीं करना है। अगर आपने ए को इस प्रकार से चेंज कर दिया और अब आप अगर एक्सपीरियंस करेंगे कि इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, उसका मतलब यह है कि आपका जो बी आयन बार है वो नॉन मैग्नेट है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि ऐसा चेंज करने के बाद उन दोनों के बीच रिपल्शन होता है, तो उसका मतलब सिंपल है कि बी वाला भी मैग्नेट होगा, क्योंकि अगर बी वाला मैग्नेट होगा तो यहां पे भी नॉर्थ और साउथ होंगे, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ होंगे तो पहली कंडीशन में अट्रैक्शन होना सिंपल है। और अगर ये दूसरा वाला मैग्नेट होगा तो दूसरी कंडीशन में देखिए दोनों के बीच रिपल्शन फोर्स लगेगा, और अगर रिपल्शन हुआ तो आप समझ जाइए कि बी वाला भी मैग्नेटाइज हो चुका है, राइट है बच्चों। तो ये दोनों को पता करने का एक तरीका था कि बी मैग्नेट है या तो नहीं है, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए कि हमें पता है कि दोनों में से कोई एक ही मैग्नेट है, या तो ए मैग्नेट हो सकता है या तो बी मैग्नेट हो सकता है, और हमें जानना है यानी कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैग्नेट है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, उसका भी एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। आपको पता होगा कि कोई भी बार मैग्नेट होता है तो उनके दोनों पोल यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, एकदम हेवीली स्ट्रॉन्गर होता है। बट उनका जो सेंटर होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 के बराबर होता है, क्योंकि दोनों की जो फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे के अपोज करती है, और उसके सेंटर लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 हो जाएगा तो सिंपल है कि मैग्नेटिक फोर्स भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, सपोज हम एक काम कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने यहाँ पे आयन बार ले लिया ए, इस आयन बार को हम एज्यूम करते हैं कि सपोज ये मैग्नेट है, ठीक है, सपोज ये मैग्नेट है। तो आपको क्या करना है कि दूसरा जो आयन बार था बी, उसको यहां पे लाना है। आप यहां पे लाओगे तो आप एक्सपीरियंस करोगे कि दोनों के बीच फोर्स लगेगा। अगर आप उसे यहां पे भी लाओगे तो आप एक्सपीरियंस करोगे कि दोनों के बीच फोर्स लगेगा। अगर आप इस बी बार को स्लाइडली एस से एन की तरफ या तो किसी भी सिरे की तरफ मूव करवाते जाओगे, तो अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि जैसे जैसे हम इसके सेंटर की ओर चलते जा रहे हैं आपका मैग्नेटिक फोर्स डिक्रीज हो रहा है, या तो दोनों के बीच कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो ए है, आयन बार ए है, वो एक मैग्नेट है, ठीक है। अगर हम उसको मूव करवाते, स्लाइडली मूव करवाते, सेंटर की ओर लेके आ रहे हैं और हमें ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि इनके बीच जो फोर्स है वो डिक्रीज हो रहा है, तो समझ लीजिए कि जो ए था वो मैग्नेट है। और मान लीजिए कि ऐसे इस एक्सपेरिमेंट में जो बी है उसके ऊपर लगने वाले फोर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसका मतलब कि ये जो बी है वो मैग्नेट है, राइट। समझ में आया बच्चा पार्टी इस कंसेप्ट को। क्या होगा कि अगर बी मैग्नेट होगा तो वो इस पूरे के पूरे आयन रोड पे एक समान फोर्स लगाएगा, यानी कि फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा। फोर्स में चेंज नहीं हुआ उसका मतलब कि बी जो है वो मैग्नेट है। और अगर फोर्स जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है सेंटर की ओर आते आते, तो समझ जाइए कि जो ए है वो मैग्नेट है, राइट। तो इस प्रकार से बच्चों हमें पता चल जाएगा कौन सा आयन बार मैग्नेटाइज हो चुका है। आई थिंक बच्चा पार्टी आपको ये कंसेप्ट काफी अच्छा लगा होगा और मजा भी आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ। थैंक यू।